सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करेंगे ओबेलिया की लाइफ साइकिल को, इसकी लाइफ हिस्ट्री को हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। सो इट्स द वीडियो नंबर 6 ऑन ओबेलिया। बिफोर दिस वीडियो आई हैव अपलोडेड 5 more videos on ओबेलिया where I have completed all its zoids, nematoblast and its morphology. सो आज हम डिस्कस करेंगे इसकी लाइफ हिस्ट्री को। सो जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था, पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने देखा था ओबेलिया के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल पाए जाएं तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। सो जो ओबेलिया हमारे पास रहता है, ओबेलिया के अंदर भी पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है, क्योंकि इसमें एक ही ये जो आपको कॉलोनी दिख रही है ओबेलिया की, हालांकि ये एक ही ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इस एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें 3 डिफरेंट टाइप की इंडिविजुअल देखने को मिलते हैं। ये जो डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं उनको हम कहते हैं जॉइड। तो हमने देखा था ओबेलिया के अंदर 3 टाइप के जॉइड मिलते हैं। फर्स्ट वन इज पॉलिप, सेकेंड वन इज ब्लास्टोस्टाइल एंड थर्ड वन इज मेडुसा। तो 3 हमने जॉइड देखे थे। इससे पहले कि मैं इसकी लाइफ साइकिल के ऊपर आऊं, मैं इसका रिव्यू आपको दे रहा हूं ताकि आप इसको कोरिलेट आगे कर पाएं। ठीक है, तो 3 टाइप के हमने जॉइड देखे थे। पॉलीमॉर्फिज्म हमने देख लिया था इसमें। दूसरा हमने देखा था इसके अंदर जो हमारे पास ओबेलिया होता है, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। 2 टाइप की रिप्रोडक्शन इसके अंदर पाई जाती है, और जो दोनों रिप्रोडक्शन इसके अंदर मिलती है वो दोनों एक दूसरे को फॉलो करती है। मतलब जो सेक्सुअल फेज होगा इसका वो असेक्सुअल फेज को फॉलो करता है, एंड जो असेक्सुअल फेज होता है इसका वो इसके सेक्सुअल फेज को फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है वो यहां पर अभी हम देखेंगे। वैसे इसके असेक्सुअल फेज को हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं जब मैंने आपको ब्लास्टोस्टाइल कंप्लीट करवाया था। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम मेडुसा से। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। चलो इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम फिर बीच में आ जाएंगे। ओके, इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर हम रिलेट कर पाएंगे कि ये कहाँ से आया। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, ये है हमारे पास ओबेलिया की कॉलोनी। ओके, ये ओबेलिया की कॉलोनी है, और हमने देखा इसमें पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स एक ही ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर 3 इंडिविजुअल है अलग अलग। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज पॉलिप, सेकेंड वन इज मेडुसे एंड थर्ड वन इज फर्स्ट वन इज पॉलिप, सेकंड वन इज ब्लास्टोस्टाइल। इसको हम ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं। ओके, इस ब्लास्टोस्टाइल के अंदर एक चीज बनती है, एक अलग टाइप के इंडिविजुअल बनते हैं, उनको हम कहते हैं मेडुसा। ठीक है, मेडुसा, और ज्यादा है तो मेडुसे। ओके, तो 3 टाइप के मेरे पास जॉइड बन गए। ठीक है, इसका काम तो रिप्रोडक्शन में कुछ भी नहीं है पॉलिप का। नेक्स्ट वन जो हमारे पास ब्लास्टोस्टाइल है, ये जो ब्लास्टोस्टाइल है इसके अंदर पहले होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस इस ब्लास्टोस्टाइल के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है बडिंग के थ्रू। ये जो आपको ब्लास्टोस्टाइल दिख रहा है इसके अंदर बड बनते हैं, और वो बड मॉडिफाई होके मेडुसा बनाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर ब्लास्टोस्टाइल में हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रही है, तो आपको ये याद रखना है कि ब्लास्टोस्टाइल जो है यहाँ पर हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, और इस जॉइड को हम रिप्रोडक्टिव जॉइड भी कहते हैं, या असेक्सुअल जॉइड भी कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको पता लग गया कि ये मेडुसा कहाँ से आएगा। ये जो थर्ड टाइप के जॉइड है ये कहाँ से आएंगे, इनको कौन बनाएगा? इनको ब्लास्टोस्टाइल बनाएगा। ठीक है, ब्लास्टोस्टाइल ने क्या बनाए? मेडुसा बनाए। अब हम इसकी लाइफ साइकिल पर आगे आएंगे। ठीक है, यहां तक आपको पता लग गया। नाउ ये जो ब्लास्टोस्टाइल ने ये मेडुसा बनाए, ये मेडुसा अलग अलग टाइप के होते हैं। अब मींस इसमें मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। मींस इसको हम बोल सकते हैं डायोशियस। ओके, मोनोशियस और डायोशियस के बारे में मैंने आपको बताया था। मोनोशियस मींस कोई ऐसी स्पीशीज जिसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर हो, उसको हम कहते हैं मोनोशियस। ओके, डायोशियस मींस जिसमें हमारे पास सेक्सेस सेपरेट देखने मिलते हैं। ठीक है, जैसे मैन हो गया, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, तो उनको हम डायोशियस कहते हैं। उसी तरह से ये मेडुसा भी होगा। अब मेडुसा ऐसा नहीं है कि एक ही के अंदर मेल भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। इसके अंदर सेपरेट होगा। एक मेल मेडुसे होंगे एंड सेकंड हमारे पास फीमेल मेडुसे होंगे। ठीक है, किसने प्रोड्यूस किया है? ब्लास्टोस्टाइल ने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, ब्लास्टोस्टाइल ने प्रोड्यूस किया मेडुसे। ये देखिए, ये मेल, ये फीमेल। अब जो मेल मेडुसे है उसने बनाए, दोनों गैमेट बनाएंगे, मींस इसने स्पर्म बनाए, इसने क्या बनाया? इसने यहां पर ओवम बना दिए। ठीक है, नाउ सिंपल प्रोसेस है।
एग एंड स्पर्म जब आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया, जाइगोट बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, जाइगोट में अब हमारे पास माइटोटिक डिवीजन होती है। माइटोटिक डिवीजन मींस एक सेल डिवाइड करेगा, उसके 2 सेल बन जाएंगे और क्रोमोसोम का नंबर रहेगा उतना जितना ही उसके पेरेंट सेल में है, पीछे वाले में। ठीक है, नाउ जाइगोट में एक डिवीजन हुआ, कितने सेल बन गए माइटोटिक डिवीजन में, 1 से कितने बन गए, 2। अब दूसरी माइटोटिक डिवीजन होगी, 2 से कितने बन जाएंगे, 4, क्योंकि एक माइटोटिक डिवीजन से 2 बनते हैं। 1 से 2 बन गए, 2 से कितने बन जाएंगे, 4। ठीक है, अब जो 4 सेल्स हमारे पास बने, ये हमारे पास 4 सेल्ड एम्ब्रियो है। ठीक है, ये 4 सेल्ड एम्ब्रियो अब कॉन्टिन्यूसली जो है डिवाइड करता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली जो है मल्टीप्लाई करेगा, मतलब अपने नंबर को बढ़ाएगा। ठीक है, और जैसे ही इसका नंबर बढ़ जाएगा तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टुला। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुला। ये ब्लास्टुला कैसे है, आपको इसको ऐसे देखना है। ये ब्लास्टुला जो है ना, ये एक बॉल की तरह है, एक बॉल हमारे पास है। ठीक है, मतलब जो अंदर से होलो है, बाहर से क्या है, उसमें मटेरियल लगा हुआ है, बिल्कुल सेम यही है ये ब्लास्टुला। ब्लास्टुला ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ये सेल बाहर भी है अंदर भी है, वैसा नहीं है इसमें। ब्लास्टुला क्या है, एक बॉल की तरह, एक होलो बॉल की तरह है, मतलब बाहर जो सरफेस है उसको आप सेल मानो और बीच में उसमें क्या है, होलो स्पेस है। ठीक है, वो है ये ब्लास्टुला। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टुला। अब जो ये ब्लास्टुला है, ये मुझे इसका सरफेस व्यू दिख रहा है। अगर मैं इसको बीच से काट लूँ, इस ब्लास्टुला को बीच से काट लूँ, तो मुझे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। आप इसको इस ब्लैक कलर में जो मैंने सेल बनाए, इसको आपने कंसीडर नहीं करना है अभी। ठीक है, आप ये मानो ब्लैक सेल नहीं है। तो जब मैं इसको काटूंगा यहाँ से, इसका सेक्शन में अगर देखूंगा तो मुझे ऐसा दिखेगा, मतलब बाहर से मुझे लेयर दिख रही है, मैंने आपको कहा ना ये होलो बॉल की तरह दिखेगा। ठीक है, बाहर से क्या दिख रहा है मुझे, ये सेल दिख रहे हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं ब्लास्टोमर। जो सेल है इनको क्या कहेंगे, क्योंकि ये ब्लास्टुला है तो बाहर वाले सेल को क्या कहेंगे, ब्लास्टोमर। ठीक है, इसको जब मैंने काटा, देखो सरफेस से आपको सेल दिख रहे हैं, बीच में क्या है, मैंने कहा ये होलो है तो मुझे बीच में कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ब्लास्टुला। ये जो ब्लास्टुला स्टेज है, अब क्या होगा, अब इसका जो डिस्टल एंड है, आपको जो नीचे वाला एंड दिख रहा है, ठीक है, यहां से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, ये जो नीचे वाले इसके ब्लास्टोमर है, इनमें डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, सेल की डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, नए सेल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो नए सेल बनेंगे वो अंदर की ओर धकेलेगा उन सेल को। ये मतलब ये वाली जो लेयर आपको दिख रही है, यहां से लेके यहां तक की। ठीक है, ये यहां से यहां तक की भी हो सकती है, यहां से यहां तक की भी हो सकती है, यहां से यहां तक की भी होती है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर में ये नीचे वाले सेल क्या करते हैं, फंक्शन में करना स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब एक्टिविटी शो करते हैं। मतलब जो नीचे वाले आपको ये ब्लास्टोमर दिख रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर की ओर नए सेल बनाने लगते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर नए सेल बनाएंगे और उन नए सेल को बनाकर उस अंदर उस कैविटी में धकेल देंगे, जो होलो स्पेस है। इस होलो स्पेस को हम कहते हैं ब्लास्टोकोल। यहां पर क्या है, बीच में जो खाली स्पेस है उसको कहते हैं ब्लास्टोकोल। तो ब्लास्टोमर, जो नीचे वाले ब्लास्टोमर जो नए सेल बना रहे हैं, उनको ब्लास्टोकोल में धकेलेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। एक स्टेज हमारे पास ऐसी आ जाएगी जब ये ब्लास्टोकोल पूरा का पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, इन सेल से भर जाएगा। ठीक है, हालांकि जब ये वाले सेल जो ब्लास्टोमर है, ये जब नए सेल बनाते हैं ना और उन नए सेल को बनाकर ब्लास्टोकोल में धकेलते हैं, तो उसको हम कहते हैं डीलेमिनेशन। इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, डीलेमिनेशन। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, अब ये वाले जो सेल है, जो मैंने आपको कहा ब्लास्टोमर, ये कंप्लीटली नए सेल बनाते जा रहे। ठीक है, एक स्टेप ऐसा हो जाएगा, ये ब्लास्टोकोल फुल हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा भर जाएगा जो बाहर से सेल आ रहा है। अब वो होलो स्पेस नहीं बच गया बीच में। ठीक है, मैंने क्या कहा था, एक बॉल है, बीच में क्या है, होलो स्पेस। अब वो होलो स्पेस नहीं बचेगा, क्योंकि बाहर से सेल बने, वो अंदर क्यों चले गए। ठीक है, अंदर वो सेल जो है इकट्ठा होते गए और लास्ट में ये इस तरह से हमारे पास फुल हो जाएगा। ठीक है, इस स्टेज को हम कहते हैं स्टीरियोगैस्ट्रुला। ठीक है, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, स्टीरियोगैस्ट्रुला। अब वो जो बाहर के जो सेल थे, जिसको हम ब्लास्टोमर कह रहे थे अभी तक, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक्टोडर्म में। ठीक है, अब इसको हम क्या कहेंगे, एक्टोडर्म कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एक्टोडर्म कहेंगे, इसको एक्टोडर्म कहेंगे। और जो अंदर वाले जो सेल जो बाहर से अंदर गए थे, अंदर उसने कैविटी को फुल कर दिया था, उसको हम कहेंगे अब एंडोडर्म। बाहर वाला एक्टोडर्म बन जाएगा एंड अंदर वाला हमारे पास क्या बन जाएगा, एंडोडर्म बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टीरियोगैस्ट्रुला के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है इसके लार्वा की। अब एक नया टाइप का लार्वा, एक स्पेशल टाइप का लार्वा इसमें बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेनुला लार्वा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहां पर देखना है, ये एक्टोडर्म है, बीच में क्या है, एंडोडर्म। अब इस एंडोडर्म के अंदर एक कैविटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, कैविटी तो हालांकि यहां पर भी थी, लेकिन बहुत सारे सेल जब आए थे ना, तो क्या हो गया था, वो कैविटी फुल हो गई थी। अब जो है ये वाले जो सेल है, जो एंडोडर्म है, बीच वाले जो सेल है, ठीक है, अब ये जो है
उस कैविटी को रीस्टोर करने की कोशिश, जैसे कैविटी पहले थी ना वैसी ही कैविटी यहाँ पर बनने की कोशिश करेगी। ये जो सेल है अब ये इस तरह से बाहर की ओर धकेलते जाएंगे, एक दूसरे को बाहर की ओर धकेलेंगे और अंदर इसके अंदर अब क्या बनती जाएगी, एक कैविटी बनती जाएगी। ठीक है, एट लास्ट ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब यहाँ पर अंदर से ये प्रेशर डालेंगे एक दूसरे के ऊपर, मतलब अंदर कैविटी क्रिएट करने के लिए प्रेशर डालेंगे एक दूसरे पर। ठीक है, तो अंदर से इन्होंने कैविटी बना ली। किसने बना ली, एंडोडर्म ने। ठीक है, जो अंदर वाले सेल है, बाहर वाले सेल वैसे के वैसे है। ये जो प्लेनुला लार्वा है यहाँ से यहाँ पहुंचने पर दो चेंजेस हमें देखने को मिले। फर्स्ट चेंज, ये जो एंडोडर्म था इसके प्रेशर, इसके जो सेल थे एक दूसरे को प्रेशर लगाया और उसने यहाँ पर बीच में कैविटी क्रिएट कर ली। ये जो कैविटी बनती है इसको हम कहते हैं एंटीरॉन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एंटीरॉन। और दूसरा स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप जो यहाँ पर हमारे पास आया, ये जो सेल आप देख रहे होते अभी तक, ठीक है, जिनको हम कहते हैं, इनको हम क्या कहते थे, इनको हम कहते हैं एंडोडर्म। ठीक है, इनको हम क्या कहते थे, इनको हम कहते थे एंडोडर्म। ये जो इनको हम क्या कहते थे, एक्टोडर्म। इनको हम एक्टोडर्म कहते हैं। ठीक है, ये जो एक्टोडर्म है इनमें फ्लैजिला अराइज होने लगते हैं। ठीक है, छोटे छोटे इनमें सिलिया लगने लगती है, फ्लैजिला लगने लगते हैं। यहाँ देखिए इस तरह से इसमें छोटे छोटे बहुत सारे हमारे पास फ्लैजिला आ गए। ठीक है, ये जो प्लेनुला लार्वा है, ठीक है, अब ये सबस्ट्रेटम पर जाएगा, मतलब कहीं पर क्या करेगा, ये पहले तो वाटर के अंदर स्विम करेगा। ठीक है, कुछ देर के बाद ये कहीं किसी जगह पर जो है एक जगह पर जाके बैठ जाएगा। ठीक है, अब जहां पर ये बैठेगा तो नीचे वाला पोर्शन, जहां पर ये टिका हुआ है तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो बनाएगा इस चीज को, हाइड्रोराइजा। ठीक है, हाइड्रोराइजा। ठीक है, और ऊपर वाला जो पोर्शन वो इसको बनाएगा। इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद प्लेनुला लार्वा में क्या हो जाएगी, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब बहुत सारे चेंज आएंगे इसके अंदर। पहले तो ये अपना फ्लैजिला विड्रॉ कर देगा। ठीक है, उसके बाद काफ़ी चेंजेस इसके बाद आते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास प्लेनुला लार्वा के बाद आता है उसको हम कहते हैं हाइड्रूला। ठीक है, मतलब हाइड्रूला। इसको ये कॉलोनी बन जाए उससे पहले एक छोटी सी स्टेज हमारे पास आती है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रूला। अब ये हाइड्रूला के भी दो स्टेजेस होती है, अर्ली हाइड्रूला एंड लेट हाइड्रूला। उतना डीप में हम नहीं जाएंगे, हमने सिंपली याद रखना है हाइड्रूला। हाइड्रूला में क्या हो गया, इसकी मतलब डिवीजन हो गई है। कौन सा पार्ट जो है हाइड्रोराइजा बनेगा, कौन सा पार्ट इसका हाइड्रोकाउली बनेगा, वो यहाँ पर डिसाइड हो गया। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इससे बन जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो ये थी इसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि यहाँ पर जो है दो टाइप की रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिली। फर्स्ट वन सेक्सुअल फेज भी मिला, सेकंड वन फर्स्ट वन असेक्सुअल फेज मिला, दूसरा सेक्सुअल फेज भी मिला। ठीक है, एक ऐसी जो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलती है हमें, और दोनों जो है एक दूसरे को फॉलो करते हैं, उसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है, लेकिन इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हालांकि इसके अंदर सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है, दोनों एक दूसरे को फॉलो भी करते हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो ये प्रोसेस हमें मिल रहा है उसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं कह सकते। इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फाइंड करेंगे, जब मैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के ऊपर सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा। उसमें हम जानेंगे कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, किस तरह से मिलता है, कौन कौन सी कंडीशंस है जिससे कि हम मान सकते हैं कि किसी के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो सकता है। और हम ये क्वेश्चन भी देखेंगे कि इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्यों नहीं होता ओबेलिया के अंदर। अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जैसे मैंने आपको कहा, ये तो हमने देख ली इसकी लाइफ साइकिल। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम प्रीवियस वीडियो के अंदर देख चुके हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बनाए हुए, इनको आपको नोट करना है। ठीक है, फर्स्ट वन इज परफॉर्म्ड बाय मेडुसे। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, मेडुसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट, मेडुसे हैव सेपरेट सेक्सेस। ये मैंने आपको बता दिया कि डायोशियस है, ये डायोशियस मींस मेल अलग होगा एंड फीमेल अलग होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज कंप्लीटेड। थर्ड वन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, एक्सटर्नल होगा। अब यहाँ पर देखो, ये जो ब्लास्टोस्टाइल था, ब्लास्टोस्टाइल ने क्या बनाए, मेडुसे बनाए। ठीक है, मेडुसे बनाए इसने। अब जो ये मेडुसे है, ये जो मेडुसे आप देख रहे हो, ठीक है, मेडुसे वाटर में लिबरेट हो चुके हैं बाहर, मतलब इस जैसे ही बन गए ना मेडुसे तो बाहर चले गए हैं। और जो ये मेडुसे स्पर्म और ओवम बना रहे हैं, ये उसको वाटर में रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ स्पर्म आए, दूसरे ओबेलिया के जो ये मेडुसा है वहाँ पर अंदर चला गया और वहाँ पर अंदर फर्टिलाइजेशन हो गई। नहीं, ये दोनों, ये स्पर्म जो है वाटर में शेड करेगा, ये अपना ओवम जो है ओवम जो है वाटर में शेड करेगा। वाटर के अंदर ही हमारे पास फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, और ऐसी फर्टिलाइजेशन जिसमें हमारे पास फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल अगर देखने को मिले तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, बाहर हुई, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब होता है जो हमारे पास जाइगोट है कंप्लीटली जो है डिवाइड होगा।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऊपर वाला पार्ट नहीं डिवाइड हो रहा, नीचे वाला हो रहा है, ठीक है। इसमें कंप्लीट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हो आप, कंप्लीट डिवाइड कर रहा है ये, ठीक है। इसलिए कौन सी क्लीवेज है इसके अंदर, होलोब्लास्टिक क्लीवेज है। ओके, सो ये था लाइफ साइकिल ओबेलिया का, ठीक है। तो हमने 6 पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं ओबेलिया के। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, अब जैसा मैंने आपको कहा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।